हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज आज की क्लास में अगर बात करें तो आज सभी लोग जी बिल्कुल जी क्या रितु जी, आज के अगर बात करें क्लास की तो आज के क्लास में बात करेंगे हम लोग एसिड बेस सॉल्ट की बात, सॉरी मेटल्स नॉन मेटल्स की बात कर रहे थे। तो मेटल्स नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो कल में हम लोग क्लास में क्या क्या देख लेते हैं। हम लोग लग रहा था कि बोहर तक हम लोग ने पढ़ लिया था, बोहर मॉडल एटम पढ़ लिया था, है ना। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे जो हम लोगों को पढ़ना है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मतलब क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखेंगे। ठीक है, लिखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए जल्दी से सभी लोग लिखिए धातु एवं अधातु। मैं बस 1 मिनट में आया, 1 मिनट में आया मैं बस। आ गया आ गया आ गया आ गया थोड़ा तो नेचर कॉल भी कोई चीज होती है। समझ रहे हैं। हम भी इंसान हैं, हम भी पानी पीते हैं, तो आप समझ सकते हैं, उसमें कुछ समझाना तो है ही नहीं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, है ना। अब आ जाइए सभी लोग लाइव पे। जी हम लोग उसमें हंसने की कौन सी बात है, हम समझ ही नहीं पाए। अच्छा चलिए सर, आप कितने बजे पढ़ाई करेंगे। हमारी क्लास तो डेली होती है 3 से 4, और कहाँ पढ़ाना है। ठीक है चलिए सर, कौशलेंद्र सर की भी आज से सेम टाइम में, सेम टाइम में। एक टाइम पर 2 क्लास चल रही है।
विनायक बैच 3.0 में, विनायक बैच 3.0 में चल रही है। 3.0 में नहीं चल रहा होगा, 4.0 में चल रहा होगा मेरे दोस्त। अच्छा, 4.0 में तो 9 बजे क्लास चलती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिनको है वो इधर पढ़ लेंगे, जिनको पॉलिटी पढ़ना उधर पढ़ लेंगे। इधर आइए, हम लोग इधर चलते हैं, ठीक है। इधर देखिए, देखिए मेटल्स नॉन मेटल्स की बात करते हैं, धातु अधातु की बात करते हैं। स्पेशली हम कैसे पहचानेंगे धातु अधातु को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है अपने आप में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे धातु, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, धातु लिखेंगे, यानी आपका मेटल्स लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही चीजों को स्टार्ट करिएगा, मेटल लिखा जाएगा, धातु लिखा जाएगा। अब हमने एक तरफ क्या लिखा, तो हमने एक तरफ लिखा सोडियम। हमने क्या लिखा, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, होता है कि नहीं होता है। हमने कहा सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होती है 11। इस परमाणु संख्या का जब आप, जैसे कल हमने बताया था आप लोगों को बोहर के बारे में, बोहर के बारे में जब हमने कल बताया था, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि 2, 8, 18, 32 ऐसे होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक। वैसे ही यहां भी आपका होगा 2, 8, 10, 11, ठीक है कि नहीं। 2, 8, 10, 11। तो लास्ट में अगर आप देखिए तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। आप बोलोगे सर 1 है, मैं कहूंगा ठीक। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा बिलीव करेगा। पूछेंगे, अब आप हमसे पूछेंगे सर ये देगा क्यों, क्योंकि एक बात बताइए, इसको अपना अष्टक पूरा करना है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा बिलीव करेगा या यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है साथ लेने में ज्यादा बिलीव करेगा, बताइए। तो आप ये बताएंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा बिलीव करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 8 इसके पास है, ये है। तो एक तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन दान करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन अगर कोई दान करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर Na के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। कितने प्लस चार्ज आएंगे, 1 प्लस चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दान किया है। बात समझाया, ये बात क्लियर है। अच्छा, ठीक। उसी प्रकार से जब सोडियम की बात हो गई, अब मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। इसको तोड़ के बताइए आप लोग। अब इसको आप लोग तोड़िए, अब इतना तो हम तोड़ ही दिए, अब इसका बताइए, दूसरा आप बताइए। पहला मैंने तोड़ दिया, दूसरा आप मुझे बताइए कि इसको जब आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसको जब आप बोहर के अकॉर्डिंग जब इसको तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो कितने में तोड़ेंगे, क्या बचेगा लास्ट में, 2, 8, 2, बहुत बढ़िया। क्या बचेगा, 2, 8, 10, 2, 12, ठीक। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। यह क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यहां पर 2 का मतलब कितने चार्ज आ जाएंगे, Mg++। आया, आया कि नहीं आया, आया, ठीक। वैसे ही आपका एल्यूमिनियम हो गया। मान लीजिए एल्यूमिनियम का मैंने कहा एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 13 होता है, मैंने कहा 13 होता है, ठीक। अब आपने कहा 13 होता है तो कोई बात ही नहीं, हमने कहा इसको तोड़िए, 2, 8, 10, 3, 13, ठीक। 2, 8, 10, 3, 13 होगा। अब इस 13 का आखिरी में कितना बचा, 3 इसने डोनेट कर दिया, तो एल्यूमिनियम पे कितना है, प्लस 1, 2, 3, ठीक, क्लियर। अब यह अगर आप देखिए तो आपने एक चीज बड़ा ध्यान से समझा होगा, इसमें एक चीज आपको बड़े ध्यान से समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में ये बात आ रही होगी कि जब भी कोई एलिमेंट होता है उसके लास्ट में जरा एक बार देखिए तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये 4 से कम की संख्या है, ये भी 4 से कम है, ये भी 4 से कम है। और जब 4 से कम है तो एक तरीके से आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब दे रहा है। और वही आपका क्या कहला रहा है, वही आपका मेटल कहला रहा है कि नहीं, वही आपका मेटल कहला रहा है। वही मेटल, धातु किसे कह रहे हैं, जहां पर आप देखिए 4, उसके बाहरी कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है, बस ये चीज तरीका याद रखिए भैया, बेसिक सी चीज समझिए कि बाहरी कक्ष में, लिख लीजिए इस बात को, कि बाहरी कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है, 4 से कम होती है, 4 से कम होती है, वह धातु होता है। वह क्या कहलाएगा, वह धातु होगा, वह धातु होता है।
वह क्या होता है? वह धातु होता है। यही बात लिखनी है, फटाक से लिखिए, लिखिए फटाक से, जल्दी से भैया। ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन आउटर मोस्ट सेल लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, दैट एलिमेंट इज नोन एज मेटल, वह मेटल बोलेगा। और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो भी मेटल कहलाता है। यह आपने बचपन में पढ़ा होगा, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। यह आपको स्कूल में पढ़ाया जाता था कि इलेक्ट्रॉन को जो दान करता है ना, उसको मेटल कहते हैं, ठीक है। अब हमारा तरीका, जहां पर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा वह मेटल कहलाएगा। 2 तरीका है। हंस लिए? हंसना बिल्कुल मना है। बस अब पेट दर्द करने लगेगा आप लोगों का, ज्यादा हंसेंगे तो। लिखिए, हम जानते हैं आप लोग हंसते बहुत हैं। समझ गए। अक्षत जी, आजकल बड़ा आपका डिमांड आ रहा है भैया, बहुत डिमांड है आपका। पूछिए कैसे? जब शादी विवाह होता तो पंडित जी क्या कहते हैं? वो अक्षतवा लेके आइएगा जरा सा, तो दीजिए हमें, है ना? याद आया कि नहीं आया? बुझाना चाहिए, समझे ना? हाँ ठीक, बस ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद आगे अक्कल। अच्छा एक बात नहीं, पहले आगे तो हम तभी बढ़ेंगे, पहले हम आप लोगों से कुछ पूछेंगे। पहले हम आगे तभी बढ़ेंगे जब आपसे कुछ पूछेंगे। एक बात बताइए, कल YouTube पर कितने लोगों ने क्लास नहीं लिया था? कल YouTube पर कितने लोगों ने क्लास नहीं लिया था बिल्कुल भी? और क्यों नहीं लिया था? कल जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था पूरा का पूरा, कल मैंने उससे जुड़ा सवाल भी वहां कराया था, पूरा का पूरा सवाल कराया था, एक एक चीज को समझाया था, बताया था, कराया था मैंने कल YouTube पर। अगर कल आप आते तो कल आप ये देखते कि सर ने जो पढ़ा है वो सवाल हमसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है, कल उसको आजमा लेते। मुंह हमारा थक जाएगा कह कर, पर आपको कोई कान पे जू नहीं रेंगने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलेजा हमारा फटेगा पर आपको कोई दर्द नहीं हो सकता है। हम आपकी चिंता करेंगे, आपको अपनी चिंता नहीं है ना? अब आधे लोग कहेंगे मेरे पेट में दर्द था, मेरा कमर दर्द कर रहा था, तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं सर बिजी थी बहुत ज़्यादा, मैं बहुत बिजी था सर, क्योंकि सर मेरा नेट ख़त्म हो गया था, पापा का वाईफाई नेट ले नहीं सकता सर, मम्मी के फ़ोन में नेट नहीं भरवाता सर, वहाँ से वाईफाई नहीं ले सकता, बहुत समस्या है सर, बहुत परेशानी रहती है घर पे। कल हमारे यहाँ मेहमान आ गए थे सर, वो चूड़ा मटर बनाने में हमारा समय चला गया। वाह 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 वाह। विवेक पटेल जी कह रहे सर मूड नहीं था। अब अगर हम चाहें ना तो यहाँ से आपका मूड बना देंगे, बताइए बनाइए। मूड नहीं था, देख रहे हैं मतलब कैसे कैसे विद्यार्थी। मैं विवेक पटेल, हमें हंसी आ जाती है आपके कमेंट पे वैसे। चलिए खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, मजा आ गया। विवेक पटेल जी ने समा बांध दिया हमारे साथ। आइए विवेक पटेल जी इधर आइए। आप अधातु किसे कहते हैं? इधर देखिए, चलिए अधातु समझते हैं, इधर आइए, अधातु समझते हैं। बस इधर आइए, है ना? समझ आ रही बात? है ना? इधर आइए, ठीक है। नॉन मेटल को कैसे? देखिए जैसे मैंने कहा, यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा सल्फर। मैंने क्या लिखा? सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। अब आप इसको तोड़िए तो 2 8 10 6 16, ठीक। अब इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक। जब इसके बाहरी कक्ष में 6 है तो ये 6 क्या करेगा? या 2 लेगा या 6 देगा? या 2 इलेक्ट्रॉन लेने में अच्छा इसको लगेगा या 6 इलेक्ट्रॉन देने में इसको अच्छा लगेगा? बताइए क्या?
2 लेगा। तो अब यहां से क्या किया, यह 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया। 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और लेने वाले को ऊपर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव। पैसा आपके पास ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपके पास ज्यादा है, आप प्लस में चल रहे हैं। आप किसी को दे रहे हैं तो आप प्लस में हैं, पर आप किसी से अगर पैसा मांग रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास पैसा नहीं है और आप माइनस में हो गए। तो यह मांग रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जो लेने वाला होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, S2 माइनस। दैट इज नॉन मेटल, दैट इज नॉन मेटल, दैट इज नॉन मेटल, है ना, है कि नहीं है। उसी प्रकार से यहां पर फास्फोरस की चर्चा करेंगे। फास्फोरस 15 हो गया। अब 15 में जब हम देखेंगे तो 2, 8, 10, 5, 15, फिर हमें पता चला इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। अब यह 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फास्फोरस पे 3 माइनस चार्ज आ जाएगा, आ जाएगा ना, आएगा। वैसे ही क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या होता है 17। 17 को हमने तोड़ा तो हमने ये पता किया कि हमने देखा 2, 8, 10 और 7, 17। ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, Cl माइनस। बात खत्म। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर एक चीज समझ में आया कि देखिए 6, 5, 4, 6, 5, 7, 5, 6, 7, ये सब 4 से ज्यादा की संख्या है। और जब 4 से ज्यादा की संख्या है तो क्या है, ये नॉन मेटल होता है। लिख लेंगे कि लिखवाना पड़ेगा, लिख लिए होंगे, है कि नहीं, लिखिए। हो गया, ये बात हो गया क्लियर सभी को। लिखिए और पढ़ाई कीजिए थोड़ा सा। लास्ट में 4 रहेगा तब मेटल कहलाएगा वो, मेरे लाल, वो मेटल होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर। अब ये जो तरीका मैंने बताया ये तो बोहर के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया। अब आगे लिखिए, लिखिएगा मेटल्स, मेटल्स धातुएं। क्या लिखेंगे, मेटल्स लिखेंगे, धातुएं लिखेंगे, धातुएं लिखेंगे। जब इंसान हंसता है ना, इंसान हंसता वही ज्यादा है जो अपनी दुखों को लोगों के सामने आने से छुपाता है। बात समझिएगा। चलिए मेटल्स की बात करेंगे, धातु की बात करेंगे, ठीक। धातु क्या होता है, आवर्त सारणी में वह सभी तत्व, आवर्त सारणी में वो सभी तत्व जो पाह्यतम कक्षा से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दान करने भी क्षमता रखते हैं, ठीक। तो आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर की बात है। जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, आवर्त सारणी में वो सभी तत्व, आवर्त सारणी में वह सभी तत्व जो, आवर्त सारणी में वह सभी तत्व जो अपनी बाह्यतम कक्षा, जो अपनी बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा, जो अपनी बाह्यतम कक्षा की बात करेंगे, आउटर मोस्ट सेल, बाह्यतम कक्षा से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करने की क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता रखते हैं, दान करने की क्षमता रखते हैं, दान करने की क्षमता रखते हैं, वह धातु कहलाता है। वो क्या कहलाता है, धातु कहा जाता है उन्हें, उन्हें क्या कहा जाता है, धातु कहलाता है, धातु कहा जाता है। लिखिए हिंदी में जल्दी से, लिखिए। अरे यार भैया एक बात बताइए, जब हमने कह दिया कि 4 से ज्यादा हुआ तो वह अधातु है, तब 8 हो चाहे 9 हो चाहे 10 हो, सब जो है अधातु कहलाएगा ना भैया। कुछ एक्सेप्शनल भी होता है।
समझ गए? हाँ, इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, जगह तो खाली होने दीजिए भैया। लिख रहे हैं, प्रभु प्रभु लिख रहे हैं, लिख लेने। पहले हिंदी वाले लिख लिए, हो गया हिंदी वालों लोगों का भैया, हमारे सभी लोगों का हो गया। अब जो इंग्लिश में लिख रहे हैं उनके लिए भी लिख देते हैं, या बोल दें। इसको हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, ठीक है। आगे चलिए, इसी चीज को मैं जरा इंग्लिश में लिख देता हूं भाई। क्या लिखेंगे? ऑल दैट एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जल्दी से लिखिए। ऑल दैट एलिमेंट्स इन आवर पीरियोडिक टेबल which donates one or more electron from their outermost shell, which donates one or more electron from their outermost shell is called metal। ठीक, क्लियर? इज कॉल्ड मेटल। लिख लीजिए, हो गया, ठीक है। चलिए, अब यहां पर चीज समझने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखेंगे? जैसे आपका सोडियम, जैसे आपका एल्यूमिनियम, जैसे आपका मैग्नीशियम, जैसे आपका कैल्शियम, ठीक है, और जैसे आपका जिंक, ये सब क्या है? ये सब एक मेटल है, ये सब एक मेटल है। लिख लीजिए। रिकॉर्डिंग है बट लाइव नहीं देख पाती हूँ, कोई बात नहीं। लिख लिया सभी लोगों ने? हो गया? पढ़ाई पे फोकस करिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अब। और पहली बात तो माता पिता का सम्मान करिए। आप जितना समझते हैं मैं जानता हूं, माता पिता कल को कह देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम कितना पढ़ाई करते हो पता। अब इतने में आप सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं, मन में गुस्सा रखें उनके प्रति कि बन जाएंगे पिताजी तब बताएंगे, बन जाएंगे मम्मी तब इनको। ये सब तरीका गलत होता है। आप ये नहीं समझते हैं कि जो बच्चे रोड पर बेचारे रह रहे हैं, अगर आपको भी इस समय पे ऐसे छोड़ देते वो, तो आप कहाँ होते? तो आपके लिए उन्होंने घर दिया, बंगला दिया, सब कुछ दिया, बस बैठ के पढ़िए आप। वो पिता हैं, वो माता है, पिता है, गुरु है। गुरु भी कभी नहीं कहता कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमेशा कहता है कुछ नहीं होगा तुम। क्योंकि उनका प्यार है, क्योंकि ये उनके प्यार करने का तरीका उनका ऐसा ही है, क्योंकि वो जानते हैं आपको बहुत अच्छे समझते हैं। डांटते जानबूझकर हैं, वो समझाते बोलते गुस्से में इसलिए है टाइट होकर, ताकि आप थोड़ा सा सीरियस रहें। वो आपसे डर रहे हैं कि आप भटक मत जाइएगा अपनी मंजिल से, इसलिए आपको हर बार बोलते रहते हैं, हर बात बोलते हैं ये बात नहीं होगा तुमसे, ऐसे नहीं होता है। जाके देखो राहुल का लड़का पढ़ रहा है सही से, और तुम यहाँ जाके बैठ के मोबाइल चला रहे हो, गाना सुन रहे हो, और मम्मी को कहते हो हम पढ़ रहे हैं। ये पापा कहते हैं। होता है ऐसा क्योंकि वो उनका प्यार है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे, जब तक आपकी बेइज्जती नहीं होगी तब तक आपको अपने अंदर इच्छा ही नहीं होगी कि मैं बैठ के खुद जाके पढूं। इच्छा आपकी तभी होगी जब आपकी बेइज्जती की जाएगी। वही फूफा बैठे, बुआ बैठी है, मामा बैठे हैं, कल का कोई मेहमान आया घर पे, उसके सामने आपको बोल दिया जाए पढ़ना नहीं है, जब देखो तब फोन यूज करते रहते हो। बस यही बात आपको ठेस पहुंच जाएगी कि मामा के सामने हमें डांट दिए, बताइए, और आप जाके पढ़ना शुरू कर देंगे। ये सबसे बड़ा एक मोटिवेशन होता है। ये उनका, अगर सुनिए, चाबी लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने का सबसे अच्छा सीन होता है। और फिर आप जब उस समय जो आप गुस्सा दिखाते हैं, वो जो अब आप बोल तो सकते नहीं, बड़े हैं, अब गुस्सा जो उस समय आपके पास होता है, वही गुस्से के साथ जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो आपके अंदर एक आग लग जाती है कि मैं आज 8 घंटे से पहले उठूंगा ना, बुलाएंगे तब भी नहीं जाऊंगा उनके पे, जब वो बुलाएंगे तब भी मैं नहीं जाऊंगा, चाहे जितना बुला लें। अब फिर आप जब वही जुनूनियत आपको तब तक रखनी है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए कम से कम। समझ रहे हैं? यही चीज होनी चाहिए आप। तो इसलिए आपकी बेइज्जती जरूरी है, क्योंकि आप सब तैयार तो हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं सब, पर आप बहुत ढीले हो जाए, एकदम ढीले पड़ जाते हैं, चीजों को करते करते ढीले हो जाते हैं। अरे
अरे हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये नहीं चलता। आपको टेंशन भी है और आप कह रहे हैं हाँ ठीक है, टेंशन आपको भी उतनी ही ज्यादा है और फिर भी आप कहते हैं कि ठीक है। और उसी ठीक है को पिताजी जैसे ही बेइज्जती करते हैं कल किसी के सामने, बस तुरंत आपका मूड घूम गया, मूड आपका घूम गया, गुस्सा आपको आ गया, मन में गुस्सा लिए बैठ गया पढ़ने, और 10 घंटे से पहले आप उठेंगे नहीं। बहुत लोग इतना गुस्सा ले लेते हैं कि महीने महीने भर माता पिता से बात ही नहीं करते हैं। ये गलत है। सम्मान करिए, कुछ भी बोले मुस्कुरा दिए, जी पापा, जी मम्मी, जी जैसा के। कुछ खरीद के ला पहन लीजिए, भले अच्छा हो बुरा हो पहन लीजिए, का एक सम्मान है, सम्मान है मेरे दोस्त। आप नहीं समझेंगे अभी इस चीज को समझाने के लिए आपको हमें लग रहा है एक प्रॉपर सेशन मैं लूंगा तब समझ में आएगा कि हाँ ये भी कुछ होती है जीवन। किताब से आपको एक ज्ञान तो मिल रहा है, पर उस ज्ञान को हवा देने का काम, उस ज्ञान को बढ़ावा देने का काम समाज करती है। समाज ही है जो आपको आगे बढ़ाएगी और किताब आपको वो ज्ञान दे देगा और शिक्षक उस ज्ञान को आपको समझा देगा कि आखिर ये चीज है क्या। और जब आप शिक्षक की बात को समझ के आगे बढ़ेंगे तो दिशा अपने आप बनती चली जाएगी। जिधर आप मुड़ेंगे उधरी मंजिल, जिधर मुड़ेंगे उधरी लक्ष्य, उधरी सफलता। बस चलिए इधर आइए अब। खैर इधर देखिए, बहुत हो गया इधर, बस अब हो गया ना, हो गया ना, इधर आइए, ठीक है। चलिए, यही सवाल मुझसे एक व्यक्ति और भी किया था कि सर कितने घंटे पढ़ें। रुकिए, चलिए, सम कॉमन प्रॉपर्टी, और उसको मैंने बहुत अच्छे से, मतलब समझ रहे हैं, इतना गजब तरीके से मैंने उसका स्वागत किया था इसी सवाल का कि आइंदा दोबारा से वो कुछ बोला नहीं, फिर उसको इतना डरता है मुझसे। और अभी मैं बताता हूँ, रुकिए, लिखिए जरा सा पहले, सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स मतलब धातुओं के कुछ गुणों को देख लेते हैं कि धातुओं की पहचान कैसे कैसे होती है, कैसे कैसे होती है, ठीक है। लिखिए, क्या लिखेंगे? धातु का सबसे पहला पहचान कि ये मैलिएबल होता है। क्या होता है? मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब बहुत पतली चादर, आघात वर्धनीय जिसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीय जिसे कहा जाता है। कैसा होता है? आघात वर्धनीय होता है। मतलब क्या? आघात वर्धनीय का मतलब एक चादर की तरह होता है, इससे चादर भी बना सकते हैं, इतना पतला होता है इसका लेयर, इसकी परत इतनी पतली होती है। मैलिएबल, बिल्कुल मैलिएबल एकदम, है ना। तो चादर भी बना सकते हैं। क्या बना सकते? चादर भी इससे बना सकते हैं। बात समझिए, इतनी पतली है, ठीक। जैसे बाल्टी वाल्टी देखिए चमकता रहता है, उस पर एक परत चढ़ी हुई होती है, इतनी पतली परत है, चमक रही है, ठीक। अच्छा, दूसरा, ये डक्टाइल भी होता है, मतलब इसको ताना भी जा सकता है ऐसे पकड़ के, ठीक है। इसको क्या करते हैं? इसको ताना भी जा सकता है। तो इसके अंदर डक्टाइल भी होती है, इसके अंदर तन्यता भी होती है। क्या होता है? इसके अंदर तन्यता भी देखने को मिलती है। इससे हम तार बनाते हैं। लोहे का तार बनता है कि नहीं? धातु का तार बनता है कि नहीं? देखते हैं खंबे पे जो तार लगा रहता है, देखा है कि नहीं? आप लोगों ने देखा है ना? बस याद रखें कि इससे हम तार बनाते हैं, इस धातु से तार भी बनाते हैं, इतनी इसके अंदर तन्यता होती है। साथ साथ याद रखिएगा, सी क्या, तीसरा क्या लिखेंगे? तीसरा क्या लिखेंगे? यह सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर होता है एक तरीके से, ठीक है। क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। इसके अंदर धारा बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाती है। इसके अंदर जो धारा होती है, जो करंट का फ्लोटेशन होता है, वो फ्लो बड़ा अच्छा कर लेता है। तो गुड कंडक्टर होता है, यानी कि सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। लिखिए जल्दी से, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए तीनों बात, फिर इसके आगे की कहानी लिखूंगा ना मैं। इसको लिखिए, हो गया? डन? चलिए, हो गया ना सभी लोगों का? लिख लिया? चलिए अब आगे लिखिए। चौथा क्या लिखेंगे? साथ साथ आप क्या लिखेंगे? सुचालक हमने बता दिया, साथ में कैसा होता है? कठोर होता है। अब भैया जब अगर कठोर है, अगर मैं कहूं कि यह कठोर है, अगर कठोर है, जैसे मैंने अपना बॉटल लिया, मेटल है, ये मेटल से बना है, धातु से बना है, ये लोहे का। अब हमने कहा ये कठोर है, पहली बात तो ये हार्ड है, तो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सब, ठीक है। और चमक भी रही है, बॉटल चमक भी रही है। इसका मतलब यहाँ पर पांचवी चीज है कि इसमें ध्वनिज होता है, इसमें साउंड होता है, इसमें सोनरस भी होता है, यानी ये ध्वनिज होता है। बात समझे कि नहीं समझे? ये सोनरस होता है, यानी इनमें आपका क्या हो जाएगा? इनके अंदर साउंड भी होता है। तो स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, सोनरस आपका हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा, छठवां क्या लिखेंगे, ध्वनि के साथ साथ आप क्या लिखेंगे, इसके अंदर चमकदार भी होते हैं, लश्रस होते हैं, चमकदार भी होते हैं, लश्रस होते हैं, क्या होते हैं, चमकदार भी होते हैं, क्या होते हैं, चमकदार भी होते हैं। और सातवां लिखिएगा कि ये ऑक्साइड जब बनाते हैं तो प्राकृतिक क्षार बन जाते हैं। जब भी किसी ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेंगे, अगर धातु किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एक ऑक्साइड बनाता है, और वो ऑक्साइड एसिड नहीं बनता, वो एक बेसिक में बदल जाता है। तो मेक्स बेसिक ऑक्साइड, मेक्स बेसिक ऑक्साइड। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यह याद रखिए, इनके ऑक्साइडों की प्राकृतिक क्षार है, इनके जो ऑक्साइड है, इनके ऑक्साइडों की क्या है, प्राकृतिक क्षार है। क्या है, प्राकृतिक क्षार है। बात समझ में आ गया? लिखिए, समझ रहे कि नहीं? प्राकृतिक कैसे होते हैं, प्राकृतिक क्षारीय हैं, या क्षार लिख लीजिए चाहे क्षारीय लिख लीजिए, यह शब्द अच्छा है, क्षारीय है। लिखिए, जैसे ये है ना बॉटल, बॉटल मेटल है हमारा, ये देखिए ना मेटल का है, ये मेटल का है, देख रहे हैं मेटल का है। अब ये मेटल का है, ये चमक भी रहा है, चमक रहा है ना, इसमें आवाज भी आ रही है, आवाज भी आ रही है, ये चमक भी रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पर जब ऑक्सीजन, अब जैसे ये तो नहीं लटकता क्योंकि तो पहले सब से सेट हो गया है पूरा, ठीक है, और उसके साथ कठोर भी है, हार्ड भी है, ठीक है, ये चीज है। जल्दी से लिखिए, ठीक है, डन। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों को आपके ही लोगों से मिलाते हैं, आइए अब आप लोगों को आपके ही चीजों से मिलाते हैं। पूछिए क्या? सर बॉटल बहुत प्यारा है आपका, मुझे दे दीजिए। आप सिलेक्शन लेकर आइए, मेरा बॉटल लेके जाइए, कोई समस्या नहीं, मैं बनवा के जबकि दोबारा आपके नाम का भेज दूंगा, परेशान मत होइए। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर देखिए, अब हम लोग आपकी चीजों से मुलाकात करें। नीचे लिखना शुरू करिए, क्या लिखेंगे? सबसे पहला मेटल लिखिए AU, लिखिए क्या लिखेंगे? AU। AU को क्या कहा जाता है? गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्ड कहा जाता है। और गोल्ड को क्या कहा जाता है? सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोना कहा जाता है। लिखिए, कहाँ से सर, कहाँ से खरीदे हैं? मैं खरीदूंगा नहीं जी, एक स्टूडेंट आप ही की तरह था जो हमें गिफ्ट देके गया है, उसने मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट दिया था, आप ही की तरह स्टूडेंट था वो, जो अभी दिल्ली के हेड कांस्टेबल पुलिस में बैठा हुआ है, हेड कांस्टेबल है अभी वो। यहाँ पर सोना, यहाँ पे मेटल की बात करेंगे तो सबसे पहले सोना को हम लोग देखेंगे, गोल्ड के बारे में समझेंगे, ठीक है। चंद्रा यादव जी, ठीक है, ठीक। चलिए ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये पेन देख रहे हैं, ये पेन देख रहे हैं, ये वो आसान, इतना आसान पेन नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि नॉर्मल सा एक पेन सर ने लिया है, नहीं सर। इस पेन के ऊपर यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, दीपांक लिखा होगा, नहीं होता देख लीजिए, ये देखिए नाम लिखा है इस पे। ये भी एक स्टूडेंट ने ही हमें गिफ्ट किया है। इस समय वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, एज ऑफिसर SSC के, सब हमसे ही पढ़े हैं, और मैं केवल यही नहीं बल्कि बहुत सारे सब्जेक्ट उन लोग का कवर कराया था। चलिए सोना, अब देखिए इधर, इसको कहते हैं किंग ऑफ मेटल। इसको क्या बोला जाता है? किंग ऑफ मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किंग ऑफ मेटल बोला जाता है, यानी इसको धातुराज कहा जाता है। क्या कहते हैं? धातुराज कहते हैं इसको, धातुराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातुराज कहा जाता है।
सर एक इम्पोर्टेंट बात है जी, बताएं क्या इम्पोर्टेंट बात है ना। अब देखिए कितना अच्छा नाम है, किंग ऑफ मेटल, धातु राज। सोना को, जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री में इस सोने को धातु राज कहा जा रहा है, जैसे वहाँ पर भी आपका कोई ना कोई हो हीगा। आप उसे क्या बताते हैं, आप उसे ये बताते हैं क्या, रानी हैं आप, विश्व सुंदरी हैं आप, अप्सरा, परी, जहान हैं आप, मतलब दुनिया है आप हमारी। बाप रे बाप, इतनी चीजें है ना, ऐसा ही कुछ कहते हैं ना। वह एक अलग गोल्ड है, वो एक ऐसा गोल्ड है जो कभी भी जो है उस चमक खत्म हो सकती है। यह एक ऐसा गोल्ड है जो चमक नहीं खत्म होती है ना। नहीं बोलते हैं बहुत लोग होते हैं। हम कल हम रास्ते में जाते ही, वो हम बैठे थे ऑटो में, बगल में रिक्शा खड़ी थी, ट्रैफिक पे रुकती है, हम सुने, फोन पे थे, नहीं आप तो हमारी जहान है। हम कह रहे बाप रे बाप, हम कह लगा आज धरती पलटे ही जाएगा। हम बड़ा डरते हैं ऐसे लोगों से, जैसे जितने इतना भी महान तो नहीं, मतलब कुछ भी, मतलब इतनी झूठ से झूठ, गलत चीज़ है ये। मैंने बोल दिया, मैंने कहा भैया ये इंडिया, मैंने पूछा, मैंने कहा सर इंडिया क्या है, कहे सर देश है। हमने कहा वर्ल्ड क्या है, कहे संसार है। पर आपने तो अभी कहा कि वह संसार है, तो वह संसार है मतलब अमेरिका उन्हीं के अंदर समा गया, अफगानिस्तान उन्हीं के अंदर आता है। वो हंस रहे हैं, कहे नहीं सर मतलब आप नहीं समझे। हमने कहा बस हम समझ गए। हमने कहा ट्रैफिक खुल गया, आप आगे बढ़िए। बड़े विचित्र विचित्र लोग धरती पे हैं भैया। लिस्ट रिएक्टिव होता है, ये भी याद रखिएगा। सोना जो है ये आपका गोल्ड जो है लिस्ट रिएक्टिव होता है। क्या होता है, लिस्ट रिएक्टिव होता है, निम्नतम क्रियाशील धातु होता है। बहुत ज्यादा किसी से जो है, क्या समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा किसी से रिएक्शन नहीं करता। ये वही कहानी है जो आप लोग डीओ लगा के चौराहे पे खड़े करते हैं ना, हम भी उम्मीदवार है, ये वही कहानी है। लड़कियों की जो है, आप गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को नहीं दिक्कत है, उनके पास परसेंटेज की कमी नहीं, उनका इंटरेस्ट ठीक है, वो अपना पढ़ाई कर रही है। पर आप ही चीजों को थोड़ा दिक्कत हो जाती है, ये गलत बात है। पढ़ाई पे फोकस करिए, पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, बढ़िया सा। समय आएगा, उम्र होगी अभी, आपको खुद चीजें मिल जाएंगी। आप उस काबिल तो बनकर दिखाइए। काबिल जिस दिन बन जाएंगे, पता नहीं बड़े बड़े रिश्तेदार, बड़े बड़े जज बेटी के रिश्तेदार आपके पास आएंगे, कितना आईएएस आईपीएस पीसीएस जैसे लोग आपके घर पे आएंगे, वो अच्छा लगेगा ना, ये तो सोचिए। चलिए इधर, लिस्ट रिएक्टिव, बहुत निम्नतम क्रियाशील धातु जी, किसी के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, ये बहुत ही किसी के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करते हैं, निम्न क्रियाशील धातु होते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं अभिषेक जी आप, यहाँ पे है ना। चलिए ये चीज क्लियर है, ठीक, लिख लिया सभी लोगों ने, ठीक है, लिख लिया। हाँ, अब उसके बाद आगे लिखिए, इसी के आगे लिखने की कोशिश करिए। क्या लिखेंगे, ये बहुत ज्यादा मोस्ट मैलिएबल होते हैं पूरे धातुओं के अंदर, पूरे मेटल के अंदर। याद रखिएगा, पूरे मेटल के अंदर सबसे ज्यादा आघातवर्धनी यही होते हैं, मोस्ट मैलिएबल होते हैं, सबसे ज्यादा आघातवर्धनी होते हैं। क्या होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, आघातवर्धनी होते हैं। क्लियर है। अब देखिए जैसे एक्चुअली मैं ये सब बातें आपसे कहता हूं ना, तो मैं इस समझदार से उसके हिसाब से कहता हूं, क्योंकि मैं आपको कुछ अपना मानता हूं, ठीक है। आप भी मेरे ही होंगे, भले हमारा खून नहीं एक है, पर हमारी चीजें एक हैं। इंसानियत के नाते आप लोग अपने ही हैं, अपने बच्चे के समान हैं। आप भैया लोग हैं हमारे, कोई भाई होगा, कोई हमारी बहन है, सब लोग तो एक तरीके से हम लोग फैमिली की तरह है। इसलिए ये सब बातें मैं कह देता हूँ आप लोगों को, तो आप इन सब का बुरा मत माना करिए कि सर हमारा मजाक बना रहे थे, या सर हमारा कोई ऐसा नहीं होता कि आप लोगों का मजाक बनाऊं मैं। मुझे ऐसा कोई मेरा नहीं होता इंटरेस्ट आप लोगों को लेकर कि मैं आपका मजाक बनाऊं, मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। कोई आपका मजाक उड़ाएगा, मुझे नहीं पसंद आएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि सर हमें ऐसा कह रहे थे, तो आप ये कल को जाके आप बताएंगे कि दीपांक सर तो ऐसे बोलते हैं क्लास में। ये बोलने वाली बात अलग है, क्योंकि आपको पता है मैं बिहार से तो हूँ नहीं मैं बिहार से तो नहीं हूँ, ये बात तो पता है आप लोगों को, सभी को, है ना। चलिए, तो वहाँ का थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, पर आप इस चीज़ को समझेंगे कि सर जो है थोड़ा सा मतलब, तो मैं देखो ऐसे ही हूँ, मैं ओपनली होता, मैं फ्रैंकली रहता हूँ, मैं झूठ झुपाट या थोड़ा सा छुपाने वाला काम नहीं करता, क्योंकि मैं भी उसी एज से गुजरा हुआ इंसान हूँ। मैं भी एक समय पे कॉपी पेन लेकर बैठ कर पढ़ा हूँ, मैं भी उसी गुस्से में उसी चीज़ों को झेला हूँ, बहुत स्ट्रगल करके आया हूँ इस चीज़ों को लेकर।
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, आपसे भी ज़्यादा स्ट्रगल किया है मैंने। शायद ठंड में आप कहते हुए, मैं ठंड में 4 बजे भी उठ के साइकिल 15 किलोमीटर चला के गया था पढ़ाई करने, वो भी मैं किया हूँ। और एक नहीं बल्कि एक लोगों को बैठा कर लेके जाता था, लेके आता था दोपहर की गर्मी में 2 बजे लेके आता था, जब गर्मियों में जाता था तो 9 बजे 8 बजे धूप में। बहुत सारी चीजें थी दोस्त, बहुत सारी। लू मार रहा है, हवा मार रहा है, साइकिल पलट रही है, जान है नहीं, खींच रहे हैं 16 किलोमीटर स्कूल से दूर। बहुत बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट झेले हमने। देखिए, मोस्ट मैलिएबल सबसे ज्यादा आघात वर्धनी होता है, मोस्ट डक्टाइल जो जिसे कहते हैं, है ना, बात समझ रहे, उसे सबसे अधिक तन्यता होती है इनमें, सबसे अधिक तन्य होती है इनके अंदर। क्या होती है इनके अंदर? तन्यता जो होती है सबसे अधिक होती है। और ये सब चीजें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब आपको मेरे चेहरे पे नहीं दिख रहा होगा, मेरी पर्सनालिटी पे नहीं दिख रहा होगा, मेरी बातों से नहीं दिख रहा होगा कि नहीं सर ऐसा हो सकता है आपके साथ, ऐसा मानोगे नहीं आप लोग। पर कभी मौका मिला आप लोग कुछ बन के आइएगा, जब आएंगे तो कभी मैं ले चलूंगा आप लोगों को अपने घर, देखिएगा। वैसे घर तो आज भगवान की दुआ से सब सही है, पर फिर भी पूछिएगा, देखिएगा, सब लोग कहानी बताएंगे मेरे घर पे, गांव वालों से पूछिएगा, सब बताएंगे कि कैसे ये लोग रहते थे, कैसे मतलब करते थे, कैसे स्ट्रगल किए सब बच्चे। हम एक अकेले थोड़ी ना है घर में, कैसे सब लोग पढ़ाई किए, कितनी मुश्किलों से। भाई का शर्ट छोटा हो गया, स्कूल में जा रहे हैं, भाई का शर्ट छोटा हो गया, वो हमें दे दिया जा रहा है। हमारा शर्ट छोटा हुआ, उसको, उसका किताब उसको, उसका किताब उसको, किताब एकदम, किताब का धज्जी उड़ गया है उसका, एकदम धज्जियां खत्म है उसकी। यह किताब पन्ना जोड़ जोड़ के पकड़ के पन्ना पढ़ रहे हैं। बहुत पर पढ़ने के शौकीन रखते थे हम लोगों को, पढ़ने का आज भी शौक है हमें, हम आज भी 2 घंटे रात में किताब पढ़ते हैं। देखिए, तो अब इसके बाद 24 कैरेट गोल्ड, इधर देखिएगा, इधर फोकस करिए बस, ठीक है, ठीक है। बायोपिक पे मूवी तो मैं बनवाऊंगा सर, समय आने दीजिए, वक्त है, इंतजार करिए। घबराने से सभी चीजें नहीं होती, इंतजार, वक्त, समय का करना पड़ता है, पेशेंस। द फर्स्ट प्रायोरिटी द पेशेंस। स्टूडेंट वही अच्छा जो प्रायोरिटी, जिसके अंदर पेशेंस है। पेशेंस खो दिया वो स्टूडेंट नहीं, जिसके अंदर दृढ़ता खत्म वो एक विद्यार्थी नहीं कहलाता। वो सफलता की सीढ़ी उसे जल्दी नहीं मिलती, अगर मिल भी गई तो जल्दी ज्यादा देर के लिए होती नहीं, वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है। धैर्य रखेंगे, चीजें धीरे धीरे होंगी, मिलेंगी और लंबे समय तक रहेंगी। 24 कैरेट गोल्ड किसे कहा जाता है? 24 कैरेट गोल्ड आपका प्योर गोल्ड होता है। लोग कहते हैं शुद्ध सोना किसे बोलेंगे सर? तो शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, जो गोल्ड 24 कैरेट का होता है वो आपका शुद्ध सोना कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध सोना कहलाता है। बात समझ रहे हैं? जो आपका गोल्ड 24 कैरेट का होता है वो आपका शुद्ध सोना कहलाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर जो हम लोग सोना पहनते हैं, जो सोना हम लोग पहनते हैं, क्या वो सोना सर शुद्ध होता है? जी नहीं। पहली बात, कभी भी कोई शुद्ध सोना नहीं पहनता, कभी भी कोई 24 कैरेट गोल्ड का सोना नहीं पहनता। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? 24 कैरेट गोल्ड का सोना कभी कोई नहीं पहनता है। तो क्यों ऐसा सर? भैया 24 कैरेट गोल्ड का सोना पहन के जिस दिन आप निकलेंगे धूप में, है ना, तापमान शरीर का गल जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। ऊपर से वो जो गले में पहने हैं ना कि नहीं मेरा नाम है, मैं हूं इनका, सारा का सारा जो है जितना है कि मैं ही सलमान खान हीरो बन रहे, सारा हीरोगिरी खत्म हो जाता है वहां पे, पिघल जाएगा गले में सोना, पूरा गोल्ड चैन पिघल जाएगी, जलन पैदा कर देगी शरीर में, कैंसर जैसा रोग फैला देगा यही सोना आपके लिए। 24 कैरेट का जिस दिन प्योर सोना पहन के घूम गए 10 दिन लगातार, बहुत समझ रहे कि नहीं? गजब सर। हाँ, लोग हंस रहे हैं। नहीं और क्या, गंगा में क्या होता है, गंगा में एक घर अगर मान लीजिए बहुत पैसे वाला है तो वहां के लोग चैन सिकड़ी पहन के शर्ट के बाहर निकाल लेंगे ताकि लोग देखें इस चीज को कि मैं भी सिकड़ी पहना हूं। इसमें कौन सा जंग जीत लिए, मतलब या इसमें कौन सा युद्ध की रणनीति आपने अपनाई थी जो आपको देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए इस बात के लिए? होता है थोड़ा सा अंगूठी पहन लिए या वो पहन लिए, बार बार हाथ ही झटकेंगे ऐसे, मतलब झूठ मूठ का ऐसे ऐसे, अरे क्या ऐसे ऐसे, अरे गजब, मतलब ये सब चीज कोई सब दिखावे वाली चीज थोड़ी होती है। चलिए 22 हो गया, 18 हो गया, 14 हो गया। या तो 22 कैरेट गोल्ड का सोना बनता है, या 18 का बनता है, या 14 का बनता है जो पहनने वाला होता है। तो 22, 14, 18 कैरेट जो सोने होते हैं, बात समझ रहे हैं?
देखिए जो लोग वीडियो हमारा रिकॉर्डेड देखेंगे उनकी भी मैं कह रहा हूँ, जो लोग हमारा ये भी देख रहे हैं लाइव उनको कह रहा हूँ, किसी भी मेरी बात का आप बुरा मत मानेगा। मैं आप लोगों को संदेश नहीं, मतलब संदेह नहीं कर रहा आप लोगों पे, मैं आप लोगों को नहीं सुना रहा, मैं एक संदेश दे रहा हूँ कि लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे तो कैसे कैसे आप बिजी रखेंगे अपने आप को उनके सामने, कैसे आप रिएक्ट करेंगे। 22, 18, 14 कैरेट का जो सोना होता है उस सोने का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे सोने का प्रयोग क्यों किया जाता है? आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? आभूषण बनाने में किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक, बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब जैसे जैसे एक सवाल पूछ लेता है आप लोगों से, अब इसी के ऊपर एक सवाल भी पूछता है आपका। कैसा सवाल पूछता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सवाल ये कहता है कि मान लीजिए 18 कैरेट के सोने में, आपको बताना है 18 कैरेट के सोने में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना है। चलिए बताइए, 18 कैरेट के सोने में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना है। इसमें आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितना है इसमें। चलिए बताइए जरा, इसका निकालिए तो परसेंटेज। यहाँ पे एक 18 कैरेट का गोल्ड है, उस 18 कैरेट के गोल्ड में आपको परसेंटेज निकालना है कि कितने गोल्ड प्योर गोल्ड होते हैं, उसमें कितने प्योर गोल्ड है। 91 पॉइंट। सपना जी आप सच में सपना में हैं, कैसे? लो हस्बे 100%, अरे 75, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और 16% सब प्योर गोल्ड होगा। नहीं आप निकाल नहीं पा रहे। इसका मतलब आप लोग कुछ लोग नहीं निकाल पा रहे, बाकी ज्यादातर लोग निकाल चुके हैं। देखिए हमने क्या कहा था, 18 यहाँ पे गोल्ड है ना, 18 कैरेट गोल्ड है ना, कितना कैरेट गोल्ड शुद्धता माना जाता है? 24 कैरेट गोल्ड माना जाता है कि नहीं? 18/24। और हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पर देखिए 6 चौका 24 और 25 चौका 100। ठीक, 6 तिया 18 तो 25 तिया 75 और 75% आपका 75% केवल प्योर गोल्ड है इसमें। ठीक है, लिख लिया है ना, 75% हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, लिख लिया सभी लोग? जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़े हम। इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे लिखते हैं। ये 6 है, चलिए आगे बढ़े। डन, आगे बढ़ते हैं। अब इधर लिखिए, एयू की ही बात करेंगे, गोल्ड की ही बात करेंगे। अब गोल्ड की और क्या बात करेंगे? अब सवाल ये बनता है कि अगर सर वहां 22 कैरेट का गोल्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट हो रही होगी। तो सोने के आभूषण के लिए उसमें कॉपर की मिलावट करते हैं। लिखिए, सोने के आभूषण के लिए उसमें किसकी मिलावट करते हैं? उसमें कॉपर। किसकी मिलावट करते हैं? कॉपर, यानी आपका तांबा, कॉपर की मिलावट करते हैं। किसकी मिलावट करते हैं? तो कॉपर की मिलावट करते हैं। बात समझ में आया? ठीक, उसी तरीके से और लिखिएगा। एक होता है जिसे कहते हैं व्हाइट गोल्ड। क्या होता है? व्हाइट गोल्ड, जिसे कहा जाता है सफेद सोना। अब सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफेद सोना जो होता है उसे बोलते हैं प्लेटिनम। क्या बोलेंगे? प्लेटिनम। जो आपका प्लेटिनम होता है, इसी को पीटी को क्या कहेंगे? प्लेटिनम को क्या बोला जाता है? इसी से जो प्लेटिनम का जो आभूषण होता है, प्लेटिनम का जो ज्वेलरी बनाया जाता है, वो आपका एक व्हाइट गोल्ड होता है, सफेद सोना होता है। ठीक, उसी प्रकार से एक होता है जिसे कहते हैं झूठा सोना, यानी फुल गोल्ड। फुल गोल्ड यानी मूर्ख सोना, झूठा सोना। ठीक है, झूठा सोना जो आप लोग देखते हैं, वो झूठा सोना जाते हैं क्या होता है? आयरन पायराइट होता है, उसको बोलते हैं आयरन पायराइट। क्या बोलेंगे? आयरन पायराइट। वो वाला सोना नहीं होता। आयरन पायराइट को हम लोग झूठा सोना कहते हैं, फुल गोल्ड कहते हैं। ठीक है, क्लियर? उसी प्रकार से अब जैसे मैंने आपसे कहा, सुनिएगा बड़े ध्यान से। मान लीजिए अब सोना गंदा हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, अब सोना जो है पूरी तरीके से गंदा हो गया। अब उस सोने को आप चाहते हो कुछ साफ कराएं, उस सोना को, गोल्ड को अगर आप चाहते हो साफ कराना, तो आप कैसे साफ करेगा? जाके सरफ में डाल देंगे? मैं क्या करेंगे बताइए? अच्छा, मान लीजिए कल को भैया शादी वादी तो आप लोगों को भी होगी, या आपके पास भी सोना होना मिलेगा आपको भी। मान लीजिए आपका सोना गंदा हो गया,
अब आप सोना को क्या करेंगे, जाके सरफ से उसे ब्रश से रगड़ देंगे, अरे साफ हो गया, ऐसा तब क्या करेंगे बताइए, जाकर दुकान पे देंगे, वो दुकान वाला सोना को साफ करके देगा आपके, वो क्या किसमें डालेगा, किसमें साफ करेगा, वो गर्म पानी में, ले मच्छर भगाना है वहां, कीटाणु भगाने गए हैं गर्म पानी में, सर पिघला करके साफ करेगा। सर मेरा दुकान है सर, अरे आप तो बैंक में हैं, आप तो दुकान भी, आपका तो बात ही अलग है। सर हल्दी और नींबू से साफ करेंगे, लो उसका ब्याह करा दीजिए वहीं पे। हाँ, हल्दी नींबू का है, आम का पत्ता, समझ रहे हैं, आम का पत्ता और एक पीतल का लोटा लेके आइए, उसमें जो है रगड़ दीजिए जो है, बताइए सर, चाय पत्ती के पानी में। ज्ञानी आज तक नहीं पता चला कि सोना किस में साफ किया जाता है, रोज कहते हैं मुझे सोना चाहिए, मुझे चैन में पहनना है पापा, मुझे गले में पहनना है। अब इधर देखिए, एक्चुअली उसको साफ करने के लिए दुकान पे जब आप ले जाते हैं तो वो एक्वा रेजिया में साफ करता है। अब आप ये पूछेंगे मुझसे कि एक्वा रेजिया क्या होता है सर, मैं आपसे ये कहूंगा बेटा, मेरे लाल, मेरे भैया, मेरे बाबू, सब कुछ, कि भैया एक्वा रेजिया जो होता है वो एक HCl है, एक दो अम्ल होते हैं, एक HCl और एक HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, समझिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3:1 के फॉर्म में जब वो मिलाता है दोनों को आपस में, HCl को HNO3 में, HNO3 को HCl में, जब 3:1 के रूप में मिला लेता है, जब घोल लेता है, मिश्रण कर लेता है, ये जब अम्ल का मिश्रण हो जाता है, उसी अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया कहलाता है। उसको हम इन दोनों के मिश्रण को एक्वा रेजिया बोलते हैं, और उसी में हम लोग गोल्ड को धोते हैं, सोना को साफ करते हैं। यूज्ड टू क्लीन, क्या लिखेंगे, यूज्ड टू क्लीन डिजोल्व गोल्ड, डिजोल्व गोल्ड, ठीक है। गोल्ड को डिजोल्व करते, डुबोया जाता है, उसमें डुबोया जाता है और उसको साफ किया जाता है कि नहीं, है ना, है कि नहीं, है ना, क्लियर। आयुष राज आप कमेंट देख रहे हैं भैया, देख रहे हैं, है ना, मजा आया, मजा आया सभी लोगों को, बताइए मजा आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए, तो अगर मजा आया हो, तो अगर आपका कोई भाई हो, आपका कोई घर में बहन, आपके घर में कोई भतीजा या कोई आपके रिश्तेदार में कोई पूछे कि बिहार SSC की तैयारी कहाँ से करें, तो आप याद रखेंगे, उससे कहिएगा विनायक बैच 5.0 आ रहा है 23 जनवरी से, दमदार, इससे भी ज़्यादा मज़ा वहाँ मिलने वाला है, ठीक है। तो Y838 याद है कि भूल गए, कूपन कोड है हमारा, ठीक है। चलिए सर अपना नंबर दीजिए ना, मुझे बहुत नीड है पढ़ाई के लिए, फोकस के लिए सर जी, आगे भी हमको हाई एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, प्लीज़ नंबर दीजिए सर। बच्चा अलाउ नहीं है, पर आप कोई नहीं, इंस्टा अगर आप यूज़ करते तो दीपांक सर अड्डा 24/7 आप सर्च कर लेना, मेरा आपको ऐसे फ़ोटो दिखाई देगा, ठीक है, आप वहाँ पे अपने कमेंट पूछ सकते हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलिएगा शाम को 6 से 7, जहाँ पर हमारी आपकी होगी मुलाकात, जिसमें हम लोग करेंगे साइंस के वो कुछ सवाल जो होंगे बहुत धमाकेदार, ठीक, बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। चलिए देखिए, एक सेकंड और बता दें, आप लोगों को मैं PDF अपलोड कर दूं, पहली बात तो आपको PDF अपलोड कर दूं, आप लोग कुछ बता भी दूं मैं, अरे बाप रे बाप, ये चिंताजनक की बातें, कहाँ चला गया, हाँ देखिए, आया, यहाँ पर देखिए एक बार सभी लोग, यहाँ पर आपकी मैं PDF अपलोड कर दे रहा हूँ, पहले सेव तो कर लूँ PDF, तब तो अपलोड करूँगा, किस नाम पे, 9061, ठीक है, आपके सामने ही अपलोड कर देता हूँ PDF को, ताकि चीज़ें एक ही बार में क्लियर हो जाएं। हो गया क्या अपलोड,
ठीक है, पीडीएफ आपका अपलोड हो गया। और ये रेटिंग है, रेटिंग देना मत भूलिएगा, आपसे रेटिंग पूछा जाएगा। आप कंटेंट अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों कंटेंट मिल रहा हो, बाइलिंगुअल है, आप सीधा सीधा 5-5-5-5 कर देंगे। ठीक, ठीक है। दीपांक सर, अड्डा 24/7 दिलसाद जी। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।